आज हम एक ऐसी किताब का रिव्यू करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये सिर्फ एक दावा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने का तरीका चाहिए? आप अक्सर सोचते होंगे कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव करें। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम बात करेंगे ग्रिचन रूबिन की बेस्ट सेलिंग बुक बेटर देन बिफोर, जो आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रुकिए, आज हम सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बल्कि डेली लाइफ में प्रैक्टिकली आप ये मैजिक कैसे ला सकते हैं ये भी बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रिचन रूबिन की ये किताब आपको हैबिट्स की पावर बताती है। ये हमें बताती है कि हैबिट्स वो चीज़ हैं जो हमें डेली लाइफ में प्रोग्रेस या डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। हम सब ने कभी न कभी ये सोचा होता है कि अगर मैं ये छोटी सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में डाल लूँ तो मेरी ज़िंदगी कितनी कामयाब हो जाए। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे। एक अच्छी हैबिट बनाना और उसे बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रिचन बताती हैं हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हम हर रोज़ करते हैं वो हमारी आने वाली लाइफ को शेप आउट करती है। ग्रिचन रूबिन लोगों को 4 तरह की टेंडेंसी में डिवाइड करती हैं कि किस तरह वो लोग रिएक्ट करते हैं जब कभी भी उनकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन की बात होती है। नंबर 1, अपहोल्डर। ये लोग बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की एक्सपेक्टेशन को जो है पूरा करते हैं, यानी कि इर्द गिर्द के लोगों की जो जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं वो वाली भी, और जो इनकी इनर सेल्फ की एक्सपेक्टेशन होती हैं दोनों को ये पूरा करते हैं। इनके लिए आदतें बनाना और उनको छोड़ना बहुत आसान होता है। नंबर 2, क्वेश्चनर्स। ये लोग इनर एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लेते हैं लेकिन आउटर एक्सपेक्टेशन को क्वेश्चन करते हैं। इर्द गिर्द के लोगों की जिम्मेदारी जब इनके ऊपर आती हैं तो ये सवारी निशान बनाते हैं और वो वाली एक्सपेक्टेशन ये पूरी नहीं करते। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि उस चीज़ में इनका अपना कितना फ़ायदा है। नंबर 3, ऑब्लिगर्स। ये लोग आउटर एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं लेकिन अपनी ज़ात की जो एक्सपेक्टेशन है उनको ये फुलफिल नहीं कर सकते। ये दूसरों की जिम्मेदारियां लेने पर बेहतरीन काम करते हैं। नंबर 4, रेबल्स। ये लोग हर किस्म की एक्सपेक्टेशन से मुखालफत करते हैं, चाहे वो आउटर हो या इनर हो। इन्हें अपनी आज़ादी और मर्जी पसंद है। ये हर काम में अपनी मर्जी करते हैं, किसी की कोई नहीं सुनते। ये जब आप अपनी टेंडेंसी को समझ लेते हैं तो आदतें बनाना आपके लिए इंतहाई आसान होता है। तो आगे हम दूसरी चीज़ जो इस बुक की समरी में से मेन है वो हम बात करते हैं कि फाउंडेशन ऑफ हैबिट्स, हमारी बुनियादी आदतें कौन कौन सी हैं। इस बुक में रूबिन हमें कुछ बुनियादी आदतें बताती हैं, जैसे कि नींद। अच्छी और पूरी नींद लेना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये बाकी सारी आदतों को हमारे लिए आसान बनाती है अगर आपकी नींद पूरी हो तो। एक्सरसाइज से हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमें एनर्जी मिलती है जो दूसरी हैबिट्स को डेवलप करने में हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा रूबिन कहती हैं कि सही खाना पीना और घर की सफाई रखने की आदत भी इंतहाई अहम है। सही खाना और वक्त पर खाना और ओवर इंटेलिजेंस से बचना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और पुरसुकून फील करेंगे। तीसरी अहम चीज़ जो इस बुक में बताई गई है वो ये है कि हम अपनी आदतें बनाएं कैसे। रूबिन ने गालबन 21 तरीके बताए हैं इस बुक के अंदर जिससे आप आदतें बना सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मॉनिटरिंग। अपनी हरकत को ट्रैक करना, जैसे कि स्टेप्स गिनना या फिर आपने मंथ का खर्च लिखना कि आपने कितने खर्च किए हैं और कितनी आपकी आमदन थी। ये आपकी आदत बनाने में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होता है। आपकी जो भी आदत है, अच्छी आदत अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं या बुरी आदत को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दें। नंबर 2, स्केड्यूलिंग। हर काम के लिए वक्त मुकर्रर कर दें। जब आप उस प्रॉपर मखसूस वक्त में वो काम करते हैं तो आपकी हैबिट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। नंबर 3, एब्स्टेनिंग वर्सेस मॉडरेटिंग। कुछ लोग टेम्पटेशन को पूरी तरह से छोड़ देना बेहतर समझते हैं, जबकि कुछ लोग मॉडरेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से ख़त्म करते हैं या ऐड करते हैं। इस तरीके से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल हासिल करते हैं। तो आपने खुद देखना है कि अपने नेचर के मुताबिक आप आदत डेवलप करने या आदत को ख़त्म करने के लिए मॉडरेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं या एकदम से ही आप वो चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। नंबर 4, स्मॉल स्टेप्स के ज़रिए आदत डेवलप करना। छोटे छोटे गोल्स के ज़रिए आदत को डेवलप करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ के पूरे चैप्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं
तो एकदम से आपके लिए तैयारी मुश्किल हो जाएगी। आप उसको छोटे छोटे स्टेप में कन्वर्ट करें और आप कहें कि मैंने एक एक्सरसाइज पहले करनी है या एक पेज करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और दरमियान में ब्रेक्स रखें अपनी। इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मैथ कर सकते हैं। या अगर आप वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की, और आहिस्ता आहिस्ता उन एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएं। चौथी चीज़ जो इस बुक में से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रूबिन कहती हैं कि अपनी शख्सियत के मुताबिक आप आदतें बनाएं। हर शख्स के लिए एक ही फार्मूला वैलिड नहीं होता। हर शख्स को मुख्तलिफ तरीके से आदतें बनाने और आदतें छोड़ने का जो है वो तरीका होता है। इसलिए अपने मिजाज, रुझानात और इन्वायरमेंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप वो आदत बनाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई सूटेबल हो। इसके अलावा रूबिन कहती हैं कि आदतें डेवलप करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट और कन्वीनियंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। रूबिन कहती हैं कि हमारी सराउंडिंग्स जो हैं वो हमारी आदत के ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए आप रात को ही अपना वर्कआउट ट्रैक सूट जो है वो तैयार करके रख सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। और बुरी आदत जैसे कि आप फास्ट फूड या जंक फूड से बचना चाहते हैं तो फास्ट फूड या जंक फूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अपने घर से निकाल दें। तो इस तरीके से आप आसानी से आदतें डेवलप कर सकते हैं, अच्छी हों या बुरी हों। सो व्यूअर, ये किताब हमें अपनी शख्सियत को समझने पर जोर देती है ताकि हम अपने लिए वो हैबिट्स बना सकें जो सस्टेनेबल हों और हमें बेटर देन बिफोर बनाएं। रूबिन का मानना है कि जब हम अपनी हैबिट्स अपनी शख्सियत के मुताबिक बनाते हैं तो हम लंबे अरसे तक उन्हें अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वाकई तब्दीली ला सकते हैं। और जब आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी हैबिट ज़्यादा अच्छी लगी है और अपनी ज़िंदगी में आप कौन सी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी को बेटर देन बिफोर बनाते रहें। थैंक यू सो मच।